हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए विषय गणित कक्षा 9वीं का लेके आए हैं। इसके अंतर्गत आपको आज हम अध्याय 3 जो अध्याय 3 में क्या दिया है, निर्देशांक ज्यामिति, उसे समझाएंगे। देखिए अध्याय 3 में क्या है, निर्देशांक ज्यामिति। इसके अंतर्गत आपको 2 अंक विकल्प से आएंगे और 2 अंक का एक प्रश्न आएगा। इस प्रकार से ये अध्याय 4 अंक का आएगा और इससे आप 4 अंक बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। एक जो आपको निर्देशांक ज्यामिति का जो ग्राफ है उसके माध्यम से आप पूरे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। बहुत सरल अध्याय है। देखिए इसका प्रश्न क्रमांक 1। तो सबसे पहले हम प्रश्न क्रमांक 1 को पढ़ने से पहले हम आपको समझाना चाहेंगे, उसे ध्यान से समझिए। हम ये जो हमारा यहाँ पे है, ये क्या है, कार्तिक तल है। इस कार्तिक तल पे 2 रेखाएं खींचेंगे, एक क्षैतिज रेखा और ये कौन सी रेखा कहलाएगी, ये होगी क्षैतिज रेखा, और एक ऊर्ध्वाधर रेखा कहलाएगी। 2 रेखाएं खींचे, क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा। इसे x अक्ष से दर्शाएंगे और इसे y अक्ष से। जो क्षैतिज रेखा है उसे x से दर्शाते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा को दर्शाते हैं y से। और यहाँ पे जो इसका जो इसमें कितने भागों में बांटा, इसको 4 भागों में बांटा। जो 4, तो ये प्रथम हो गया, ये प्रथम चतुर्थांश हो गया, ये द्वितीय चतुर्थांश हो गया, और ये कौन सा चतुर्थांश हो गया, तृतीय चतुर्थांश हो गया, और ये चौथा। ऐसे कितने चतुर्थांश से बटेगा ये, जब हम 2 रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा एक दूसरे क्रॉस करती तो 4 भागों में बटते, 4 भाग होता है, उससे कहते हैं हम चतुर्थांश कहते हैं। तो चतुर्थांश में प्रथम चतुर्थांश कौन सा होगा, ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय और ये चतुर्थ। प्रथम चतुर्थांश में जो होते हैं कौन से मान आते हैं, धन धन के, x का धन और y अक्ष और कोटि दोनों कैसे होती हैं, धनात्मक। इसमें क्या होता है, अक्ष ऋणात्मक होता है और कोटि धनात्मक यानी कि ऋण धन। इसमें क्या होता है, ऋण ऋण, x और y के मान कैसे होंगे, ऋणात्मक होंगे, और इसमें क्या होंगे, धन ऋण वाले। तो इस प्रकार से ये इसके आधार पे हम पूरे प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या कहा है हमारा, प्रश्न क्रमांक 1 में दिया है मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, नंबर 1 1 1, नंबर 2 1 0, नंबर 3 0 0, नंबर 4 0 1। ये आपके 4 ऑप्शन दिए। चारों ऑप्शन में से आपको ये बताना है, क्या बताना है कि मूल बिंदु के निर्देशांक। अब मूल बिंदु क्या होता है ये मालूम होना चाहिए। तो हमने ये चतुर्थांश बनाए, ये चतुर्थांश में जो यहाँ पे बिंदु आता है बीच में, ये जो बीचों बीच में जो आता है ये बिंदु क्या कहलाता है, मूल बिंदु। यहाँ पे इसके मान क्या होते हैं, 0 0। तो मूल बिंदु के मान कितने होंगे, 0। तो जो पहला मान होता है वो किसका मान कहलाता है, x का, और दूसरा मान किसका कहलाता है, y। तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर देखते हैं हम। इसका सही आंसर आ जाएगा, देखिए कौन सा आएगा, इसका सही आंसर आ जाएगा स नंबर का। ये वाला आंसर सही है। कौन सा वाला, ये आपका स नंबर। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, 0 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिंदु ऋण 2 और ऋण 3 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो ये ऋण 2 किसका मान होगा, x का मान, और ऋण 3 किसका मान होगा, y का। तो देखिए अभी किस चतुर्थांश में स्थित है ये पूछा है। तो अब देखते हैं इसका ग्राफ बना के। ये हमने बनाया है, ये प्रथम हो गया, ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय हो गया, और ये तृतीय, और ये हो गया चतुर्थ। ये कौन सा अक्ष। अब देखिए हमारे प्रथम चतुर्थांश में x का मान भी धन वाला होता है और y का मान भी धन धन, धन धन वाले मान आएंगे x और y के। द्वितीय में आएगा ऋण धन, ऋण धन वाले। द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है, ऋण धन, और तृतीय में क्या होता है, ऋण ऋण, और चतुर्थ में धन ऋण। अब देखिए यहाँ पे x का मान भी ऋणात्मक है और y का मान भी ऋणात्मक है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, देखते हैं इसका सही आंसर क्या बोला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, बिंदु ऋण 2 ऋण 3 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। अ नंबर प्रथम चतुर्थांश, ब नंबर द्वितीय चतुर्थांश, स नंबर तृतीय चतुर्थांश, और द नंबर चतुर्थ।
तो दोनों के मान कैसे हैं, ऋण ऋण। और ऋण ऋण कौन से चतुर्थांश में आते हैं, तृतीय चतुर्थांश में। कौन से में आते हैं, तृतीय में आते हैं। इसलिए कौन सा चतुर्थांश होगा इसका, तृतीय चतुर्थांश। सही आंसर क्या आ जाएगा, तृतीय चतुर्थांश। पहला क्या था, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। तो इस प्रकार ये 2 क्वेश्चन यहाँ पे आपके कंप्लीट हुए। अब अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है अगले इसमें, प्रश्न नंबर 3। देखिए प्रश्न नंबर 3 में क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु, ये x है, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु x अक्ष पर स्थित है। तो यहाँ आपको बताना है कि इसमें कौन सा बिंदु x अक्ष पे स्थित है। अब नंबर में दिया है 0 3, 0 का क्या दिया है 0 और 3। तो यहाँ पे ये कौन सा अक्ष होगा, देखते हैं 0 और ये मान लीजिए 3। तो ये कौन सा अक्ष हो गया, y अक्ष पे। किस पे आ जाएगा, 0 3, क्योंकि x का मान 0 है और y का मान 3 ऊपर जाएगा। तो ये y x अक्ष पे हो गया। यहाँ पूछा y अक्ष पर स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा द नंबर। ओ सॉरी, x अक्ष पे है तो इसका सही आंसर होगा द नंबर। पुनः फिर से देख लीजिए, प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु x अक्ष पर स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा द नंबर। कौन सा बिंदु आ जाएगा इसका, द नंबर आ जाएगा, 5 और 0। उसके बाद चौथा देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु y अक्ष पर स्थित है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका अ नंबर। देखिए 0 और 3, तो यहाँ y का मान 3 है, यहाँ 0 ऋण 3, यहाँ 2 1 है, और x अक्ष पे स्थित वाली बात आ रही है, इसलिए कौन सा वाला आएगा, ये वाला आएगा 5 और 0, जिसमें x का मान 5 हो। और यहाँ y अक्ष की बात कर रहा है, तो यहाँ पे x और y दोनों अक्ष दिए हैं। यहाँ पे x अक्ष का मान दिया है और यहाँ पे भी x अक्ष का मान दिया है, और इसमें 0 और 2, तो 2 क्या है, y पे है, y का मान है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, और नंबर 0 और 2। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए बिंदु 2 ऋण 1 किस चतुर्थांश में स्थित है। अब भी हमने बता दिए थे, देखिए x का मान धनात्मक है और y का मान ऋणात्मक है। तो हमने अभी चतुर्थांश आपको बना के बताए थे, देखिए फिर से बना के बता रहे हैं। प्रथम चतुर्थांश में कौन से मान आते हैं, धन धन वाले। द्वितीय में क्या होता है, ऋण धन। तृतीय में ऋण ऋण, और चतुर्थ में धन ऋण। अब यहाँ आप देख के बता सकते हैं कि अब यहाँ पे x का मान धन में है और y का मान ऋण में है, यानी धन 2 और ऋण 1 है। तो ये कौन से चतुर्थांश में आएगा, चतुर्थ। कौन से में आएगा, चतुर्थ, चौथे नंबर के चतुर्थांश में। तो अब यहाँ पे जो चौथे नंबर का ऑप्शन होगा, जो चतुर्थ चतुर्थांश जहाँ लिखा होगा वह कहलाएगा। देखो प्रथम तो नहीं आएगा, प्रथम चतुर्थांश में नहीं, द्वितीय में भी नहीं आ रहा है, तृतीय में भी नहीं आ रहा, तो इसका सही आंसर क्या आएगा, चतुर्थ चतुर्थांश। तो इस प्रकार से आप चतुर्थांश की पहचान कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि प्रथम चतुर्थांश में धन धन के चिन्ह रहते हैं, द्वितीय में ऋण धन वाले आते हैं, तृतीय में ऋण ऋण, और चतुर्थ में धन ऋण। और यहाँ पे जो अक्ष होते हैं, कौन कौन से अक्ष होते हैं, ये भी आपको बनना चाहिए। यहाँ पे आपको कुछ चीज़ और बता दे रहे हैं हम, ये कौन सी रेखा हो गई हमारी, देखिए आपको बता रहे हैं हम यहाँ पे, ये हमारी कौन सी रेखा है, क्षैतिज रेखा। और ये कौन सी रेखा है, ऊर्ध्वाधर रेखा है। देखिए यहाँ पे आपको क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वा, ये कौन सा अक्ष कहलाता है, x अक्ष, और ये कौन सा अक्ष कहलाता है, y अक्ष। यहाँ पे जो इसका एक दूसरे को जहाँ प्रतिच्छेद करते हैं, ये मूल बिंदु कहलाते हैं, और इनके मान क्या होते हैं, 0 0। इनके मान क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। और इस अक्ष के इधर धनात्मक मान जाते हैं, जैसे 1 2, और इधर क्या होते हैं, ऋण 1 ऋण 2, और इधर ऊपर कैसे धन धन वाले मान जाते हैं, इधर नीचे ऋण वाले मान आते हैं। तो यहाँ पे प्रथम चतुर्थांश होता है ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश, और ये चतुर्थ चतुर्थांश। तो आपको यहाँ पे कई क्वेश्चन प्रथम चतुर्थांश में जो धन धन वाले मान आते हैं, x के मान भी धनात्मक और y के दोनों मान धनात्मक हैं, तो प्रथम चतुर्थांश में
द्वितीय में क्या होता है, ऋण और धन के मान। यदि x का मान धनात्मक है, x का मान क्या है, धनात्मक है, वो ऋणात्मक है, और y का मान धनात्मक है तो द्वितीय चतुर्थांश। तृतीय चतुर्थांश में दोनों x और y दोनों के मान कैसे होते हैं, ऋणात्मक। और चतुर्थ में x का मान धनात्मक होता है और y का मान ऋणात्मक। इस प्रकार से आप चतुर्थांशों की पहचान कर सकते हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2, सत्य असत्य लिखिए। प्रश्न नंबर 2 में है सत्य असत्य लिखिए। पहला प्रश्न है मूल बिंदु में भुज एवं कोटि दोनों शून्य होते हैं। अब जो मूल बिंदु है अभी हमने आपको बताए थे, मूल बिंदु कौन सा होता है हमारा, ये वाला होता है, यहाँ पे बीचों बीच का इसका सेंटर पॉइंट मूल बिंदु कौन सा कहलाएगा, ये वाला, यहाँ पे जो आएगा ये क्या कहलाएगा, मूल बिंदु कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, मूल बिंदु। अब देखिए ये मूल बिंदु जो है इसमें क्या कह रहा है, मूल बिंदु में भुज यानी x का मान और कोटि यानी y का मान, ये कैसे होते हैं, शून्य होते हैं। कैसे होते हैं, शून्य शून्य होते हैं। तो सत्य आएगा क्या, सत्य आएगा इसका आंसर, इसका आंसर बिल्कुल आपका सत्य आएगा, यानी कि ये क्या है, सत्य है। फिर देखिए y अक्ष में भुज शून्य नहीं होता, y अक्ष में भुज शून्य नहीं होता, तो सत्य या असत्य, बिल्कुल ये असत्य कहलाएगा क्योंकि y अक्ष में भुज शून्य नहीं होता। y अक्ष में शून्य क्या होता है, कोटि शून्य होती है, भुज शून्य नहीं होता, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, असत्य। फिर अगला प्रश्न देखिए, x अक्ष में कोटि हमेशा शून्य होती है, बिल्कुल सही है, x अक्ष में कोटि शून्य होगी और y अक्ष में भुज शून्य होगा। तो इसमें क्या कह रहा है, भुज शून्य नहीं होता कह रहा है, जबकि y अक्ष में भुज शून्य होता है दूसरे नंबर में, और तीसरे नंबर में कह रहा है x अक्ष में कोटि हमेशा शून्य होती है, सही। फिर देखिए बिंदु 2, 3 प्रथम चतुर्थांश में स्थित है, तो दोनों के मान कैसे हैं, धन 2 और धन 3 है, और प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है, धन धन ही रहते हैं, तो x का मान भी धनात्मक होता है और y का मान, तो प्रथम चतुर्थांश में तो बिल्कुल सही है। फिर सेकंड देखिए बिंदु ऋण 1 और 2, ऋण 1 किसका मान हो गया, x का मान, और 2 किसका, y का मान, तो y अक्ष पर स्थित है, ऋण 1 और 2 y अक्ष पर स्थित है, गलत। हमारा ऋण 1 किस में आ जाएगा, x अक्ष पे, और 2 काय पे आ जाएगा, y अक्ष, तो x तो दोनों अक्ष पे स्थित है, y अक्ष पे नहीं, x y दोनों अक्ष पे स्थित है, इसलिए क्या आएगा, गलत आएगा। तो इस प्रकार से जो आपका प्रश्न क्रमांक 2 था, सत्य असत्य, मूल बिंदु में भुज एवं कोटि दोनों शून्य होते हैं, सत्य असत्य, तो बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए y अक्ष में भुज शून्य नहीं होते, गलत, क्योंकि y अक्ष में भुज शून्य होते हैं। फिर तीसरा देखिए x अक्ष में कोटि हमेशा शून्य होती है, बिल्कुल सही है ये। दूसरा बिंदु 2 और 3 प्रथम चतुर्थांश में स्थित है, सही। और उसके बाद 5वां नंबर बिंदु ऋण 1 और 2 y अक्ष पर स्थित है, बिल्कुल गलत, ये दोनों अक्ष पर स्थित होती है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आप देखिए इसमें क्या है, पहला प्रश्न, निर्देशांक तल में x अक्ष, निर्देशांक तल यानी जो आपका पेपर होता है, पन्ना होता है, बोर्ड, निर्देशांक तल या उसे कार्तिक तल कहते हैं, x अक्ष और y अक्ष के प्रच्छेद बिंदु को खालिस्तान कहते हैं। जो आपके x अक्ष और y अक्ष, देख लीजिए उदाहरण के लिए, ये कौन सा अक्ष हो गया हमारा, x अक्ष हो गया, और ये कौन सा हो गया, y अक्ष। इसमें कह रहा है x अक्ष, ये कौन सा हो गया, कौन सा अक्ष हो गया, ये x, और ये कौन सा हो गया, y अक्ष। ये दो अक्ष हो गया, x अक्ष और y अक्ष। अब इसमें कह रहा है x अक्ष और y अक्ष के प्रच्छेद बिंदु, तो इसका प्रच्छेद बिंदु कहाँ पे है, यहाँ पे, ये है ना प्रच्छेद बिंदु, यहाँ पे इसका प्रच्छेद बिंदु यहाँ पे आ जाएगा, जहाँ प्रच्छेद करता है, तो उसका उसे कौन सा बिंदु कहते हैं, प्रच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल बिंदु। कौन सा बिंदु कहते हैं उसे, मूल बिंदु। या मूल बिंदु का मान कितना होता है, 0 0, x का मान भी 0 और y का मान। तो ये आपका पहला खालिस्तान यहाँ पे कंप्लीट हुआ।
पहला खाली स्थान था। निर्देशांक तल में x अक्ष और y अक्ष के प्रच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बिंदु x y में x की भुजा तथा y x को भुज तथा y को क्या कहते हैं? तो x y में जो होता है इसमें देखिए क्या कह रहा है, ये x और y दिया है आपका, ये क्या दिया x और y, इसमें x बराबर क्या कह रहा है, ये भुज, x बराबर क्या होता है भुज, तो y को क्या कहेंगे कह रहा है, तो y बराबर क्या होगी आपकी कोटि, इसको क्या कहा जाएगा कोटि। तो यहाँ पे खालिस्तान में क्या आ जाएगा कोटि आ जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। इसमें क्या दिया, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। यहाँ दिया बिंदु 0,4 कहाँ पर स्थित है। यहाँ पे आपको पूछा है इसमें प्रश्न नंबर 1 में बिंदु 0 और 4 कहाँ स्थित है। तो 0 किसका मान हो गया x का मान, और 4 किसका मान हो गया y का मान। देखते हैं हम इसको बना के। अब देखते हैं यहाँ पे x का मान धनात्मक 0 यहाँ पे आ गया आपका, और y का मान 4 1 2 3 4, और उसको हम बढ़ा सकते हैं, हम तो एक मात्र बनाए। तो यहाँ पे, तो यहाँ किस पे स्थित है, ये किस अक्ष पे स्थित आ रहा है ये, तो आपको आंसर बताना है ये कौन से अक्ष पे आ रहा है, y अक्ष पे। तो बिंदु 0,4 कहाँ पर स्थित है, तो y अक्ष पे। यदि इधर पे आते x अक्ष पे मान आते तो इसको हम x अक्ष कहते हैं। जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है कौन सा अक्ष कहलाता है, x अक्ष, और क्षैतिज रेखा y अक्ष। अगला प्रश्न देखिए, बिंदु ऋण 5 6 किस चतुर्थांश में स्थित है। अभी आपको हमने चतुर्थांश के बारे में बार बार बता रहे हैं, इसका आंसर तो आप आसानी से दे सकते हैं। देखिए, प्रथम में धन धन, द्वितीय में ऋण धन, तृतीय में ऋण ऋण, चतुर्थ में धन ऋण। अब देखिए यहाँ पे x का मान ऋणात्मक और y का मान धनात्मक है, तो कौन से चतुर्थांश में आएगा, द्वितीय। कौन सा चतुर्थांश होगा, द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, बिंदु ऋण 5 6 किस चतुर्थांश में स्थित है, द्वितीय चतुर्थांश। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, जो आपके 2 अंक के आ सकते हैं। कार्तिक तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज तथा और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या हैं। तो क्षैतिज रेखा का नाम क्या होगा, x अक्ष, और ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम क्या होगा, y अक्ष, और तथा इसके प्रच्छेद बिंदु का नाम होगा मूल बिंदु। इसके प्रच्छेद बिंदु का नाम क्या होगा, मूल बिंदु। तो प्रश्न बहुत सरल है, 2 अंक पूछ सकता है। कार्तिक, ये हमारा जो पन्ना होता है या बोर्ड जो होता है वो क्या कहलाता है, कार्तिक तल या निर्देशांक तल। तो ये हमारा अपने कार्तिक तल पे ही 2 रेखाएं खींचे, ये आड़ी रेखा क्षैतिज रेखा हो गई और खड़ी रेखा ऊर्ध्वाधर रेखा। तो कार्तिक तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, तो क्षैतिज रेखा किस क्या कहेंगे, x अक्ष, और ऊर्ध्वाधर रेखा क्या कहेंगे, y अक्ष, और उसका प्रच्छेद बिंदु जहाँ उसे प्रच्छेद कर रहा है, तो ये कौन सा बिंदु होगा, ये प्रच्छेद बिंदु होगा ना यहाँ पे। तो ये प्रच्छेद बिंदु क्या कहेंगे हम, मूल बिंदु। फिर अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6। कार्तिक तल को x अक्ष और y अक्ष के द्वारा कितने भागों में विभाजित किया जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है। प्रश्न बहुत सरल है। देखिए, हमने कार्तिक तल तो बार बार बता रहे हैं, जो आपके पन्ना रहेगा वो कार्तिक तल होता है। कार्तिक तल को x अक्ष, ये x अक्ष हो गया और ये y अक्ष हो गया, ये 2 अक्ष हो गए, x अक्ष और y अक्ष। तो x अक्ष और y अक्ष द्वारा कितने भागों में बांटा, पहला 1 भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, और ये चौथा भाग। तो ये कार्तिक तल को x अक्ष और y अक्ष द्वारा कितने भागों में विभाजित किया गया, 4 भागों में। उन्हें क्या कहा जाता है, तो इन्हें चतुर्थांश कहा जाता है। 4 भागों में बांटे हैं, इसलिए इसे क्या कहेंगे, चतुर्थांश। तो ये प्रथम चतुर्थांश हो गया, ये कौन सा हो गया, द्वितीय, ये तृतीय, और ये चतुर्थ। 4 चतुर्थांश हो गए। प्रथम चतुर्थांश में धन धन वाले मान आते हैं, x का मान भी धन, y का मान भी धन। द्वितीय में ऋण धन, x का धन ऋण और y का धन। तृतीय में ऋण ऋण और चतुर्थ में धन ऋण। ये बार बार रिपीट कर रहे हैं, ये अध्याय से आपके 4 मार्क्स आई जाना चाहिए। अब इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 7। बिंदु 5 7 में भुज और कोटि के मान लिखिए। तो आप बता सकते हैं भुज यानी x का मान, भुज मीन्स क्या हो गया, भुज का मान क्या हो जाएगा, जो x बराबर क्या आ जाएगा 5, और कोटि क्या हो जाएगी, कोटि हो जाएगी 7।
इस प्रकार से आप इनके मान बता सकते हैं। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको प्रश्न पूछा है, प्रश्न नंबर 8, बिंदुओं ऋण 1 3, 2 3, 4 ऋण 5 और ऋण 3 4 की स्थिति किन चतुर्थांश में है। तो ऋण 1 और 3, अभी हमने पूरा चतुर्थांश के बारे में बार बार बताएं। ऋण धन, पहले ऋण का है और फिर धन है। यदि x का मान ऋणात्मक है और y का मान धनात्मक है तो कौन सा चतुर्थांश में आएगा, द्वितीय चतुर्थांश में। तो ये कौन सा आ जाएगा, इसमें कौन सा चतुर्थांश होगा, द्वितीय। 2 3 ये प्रथम में आ जाएगा। फिर 4 ऋण 5 ये चतुर्थ में, चौथे नंबर के चतुर्थांश में आ जाएगा। और ऋण 3 और ऋण 4 तृतीय तीसरे नंबर चतुर्थांश में आ जाएगा। कंफर्म हो गया। ऋण धन वाला कौन से चतुर्थांश में आता है, सेकंड में। धन वाला फर्स्ट चतुर्थांश, धन ऋण वाला चतुर्थ में और ऋण वाला थर्ड। इस प्रकार से आप इनके आंसर दे सकते हैं। जो आपके प्रश्न बैंक के 8 प्रश्न दिए थे, ये 8 प्रश्नों को हमने यहाँ पे बता दिया और चतुर्थांश के बारे में जो बताए, यहाँ से आपको 4 अंक आसानी से प्राप्त हो जाना चाहिए। यदि बच्चों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर करना ना भूलें। और बच्चों आपको जो आपका गणित का पेपर है उसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। आप उस पेपर को अच्छे से कीजिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए। हम इसी प्रकार के वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में हमने प्रत्येक अध्याय के, गणित के प्रत्येक अध्याय के, हिंदी के, सामाजिक विज्ञान के और विज्ञान के पूरे अध्यायों के हल डाल रहे हैं। ठीक है बच्चों।